गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे शो डेली डोज पर। आज हम वीकली टॉप करंट अफेयर्स ले आए हैं, जिसमें 22 से 28 जून तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। और आज की पीडीएफ के फाइल के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली टॉप करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। हर साल 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है मानवीय जीवन में खेल के महत्व को चिन्हित करना और दुनिया भर में खेल और खेलों के भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को मनाया जाता है 23 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में हुई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 पेरिस में, ठीक। और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा। 26 जून को नशीली दवाओं और के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल दुनिया भर में 26 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है। और यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के संयुक्त राष्ट्र के दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और साथ ही बता दें 2020 की साल की थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ठीक। क्या है? 2020 की थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जून को। ओके दोस्तों, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा। 26 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रतिभूतियां रखने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है बी आंसर सही है। 12वां स्थान है भारत का सबसे अधिक प्रतिभूतियां रखने में। भारत के पास अप्रैल के अंत में 157.4 अरब अमेरिकी डॉलर की अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियां थी, जिसके साथ वह इन प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है, ठीक है। और साथ ही बता दें, इन आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के अंत में जापान के पास सबसे अधिक प्रतिभूति है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और उसके साथ ही चौथे स्थान पर है कौन? ब्रिटेन। आयरलैंड है चौथे स्थान पर। ओके, इतना याद रखिएगा। इसके साथ ही इस लिस्ट में भारत से पहले बेल्जियम, कैमन आइलैंड और ताइवान भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने निवासियों से विवाह करने वाले भारतीय महिलाओं को लगातार 7 वर्ष के निवास करने के बाद ही नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की है? वह देश है, बी आंसर सही है, नेपाल देश ने अपने निवासियों से विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं को लगातार 7 वर्ष के निवास करने के बाद ही उन्हें नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 19वां महान विद्रोह दिवस मनाया? इसका आंसर है बी डी आंसर सही है हमारा। मणिपुर राज्य ने अपना 19वां महान विद्रोह दिवस मनाया। इसके साथ ही बता दें कि हाल ही में चाक हाउ ब्लैक राइस को, जो कि एक सुगंधित चावल है, उसको जीआई टैग मिला है, मणिपुर का है। और मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो यह विश्व का एक लौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। और साथ ही बता दें, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला, और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, चीफ जस्टिस है रामालिंगम सुधाकर, ठीक है, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 6 हाथियों की मौत एवं इस क्षेत्र में स्थित 4 कोल ब्लॉकों की नीलामों से चर्चा में रहे लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा। छत्तीसगढ़ में स्थित है लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत चीन तनाव के संदर्भ में चर्चा में रहे गोथिक पांडा और स्टोन पांडा क्या है?
इसका आंसर है सी आंसर सही है। साइबर अटैक करने वाला ग्रुप है गोथिक पांडा और स्टोन पांडा। भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा मामूली और मध्यम रूप से पीड़ित कोविड-19 के मरीजों हेतु किस दवा की बिक्री की अनुमति दी है? उसका आंसर है बी आंसर सही है, फेबिफ्लू दवा की अनुमति दी है। दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कोविड-19 के नामामूली रूप से पीड़ित व्यक्तियों मरीजों के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिराविर की फेविफ्लू ब्रांड नाम से पेश किया है। इसकी कीमत है 103 रुपये प्रति टैबलेट, ठीक है। और 34 टैबलेट के पत्ते में कीमत होता है 3500 रुपये। और फेविफ्लू को कोविड-19 के इलाज के लिए फेविपिराविर दवा है जिसे मंजूरी मिली है। यह दवा चिकित्सा की सलाह पर 103 रुपये प्रति टैबलेट के दाम पर मिलेगी और पहले दिन इसके 1800 mg की 2 खुराक लेनी होगी और उसके बाद 14 दिन बाद इसे 800 mg की 2 खुराक लेनी होगी। कंपनी इस टैबलेट का उत्पादन अपने हिमाचल प्रदेश के बंदी संयंत्र में कर रही है और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं ग्लेन सल्दाहन, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा उस दवाई का क्या नाम है, फेविफ्लू है और इसकी पर टैबलेट की कीमत है 103 रुपये, ठीक है। और चेयरमैन है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल से चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं ग्लेन सल्दाहन। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का स्थान क्या है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, 10वां स्थान है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार शेयर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का स्थान है 10वां। बीएसई का स्थान है, इसका जो मुख्यालय है मुंबई, भारत में स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1877 में। सभापति है विक्रमाजीत सेन और एमडी और सीईओ है आशीष कुमार चौहान, ठीक है, ये तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदूषण के संदर्भ में जुर्माना लगाने से चर्चा में रहे किथिलगनहल्ली झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने 2020 में काम करने के लिए भारत की किस कंपनी को 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, टेक महिंद्रा कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने 2020 में काम करने के लिए भारत की टेक महिंद्रा कंपनी को 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है। इसके साथ ही बता दें टेक महिंद्रा को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ने 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया है। इसके अलावा कंपनी को कैरियर प्रबंधन के लिहाज से 5 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में भी शामिल किया है और काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के 21वां स्थान मिला है। यह भारत के सबसे बड़े कार्यस्थल सर्वेक्षणों में से एक है जिसमें 21 उद्योगों के लिए 21 लाख से अधिक कर्मचारियों की राय ली गई है, ठीक है। इसके साथ ही बता दें टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं सीपी गुरनानी जी, ठीक, इधर याद रखिएगा। किसने देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है, मनसुख एल मंडाविया ने भारत के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। कौन? मनसुख एल मंडाविया ने। हाल ही में 150 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले प्रथम भारतीय कंपनी कौन बना? इसका आंसर है डी आंसर सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 150 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले प्रथम भारतीय कंपनी बन गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों से चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान का 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, वह देश है बांग्लादेश। साथ ही बता दें बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टाका। प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? उसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति का हाथी का जीवाश्म मिला है। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया और वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया जिसमें प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाएं, उनके स्वास्थ्य की निगरानी और उनके नौकरियों के लिए एक ऐप तैयार किया गया है जिससे उन्हें काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी, ठीक है। और कोविड-19 नमूनों के पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना, ठीक। और
उद्यमिता के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की भी शुरुआत की उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। और मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार द्वारा 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में भी विकसित किया जाएगा। कौन सा सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर जी। यह है उत्तर प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने फोर्ब्स की दुनिया की सब शीर्ष के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में प्रवेश किया है? उनका नाम है, सी आंसर सही है, मुकेश अंबानी। फोर्ब्स दुनिया में टॉप 10 में अपनी जगह बना लिया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये है मुकेश अंबानी, जिन्होंने टॉप 10 फोर्ब्स की जो लिस्ट है टॉप 10 में अपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर अरबपतियों में अपना नाम बना लिया है। और उनका जो फोर्ब्स की लिस्ट है उनका नंबर है 9वें स्थान पर। ठीक है। और साथ ही ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में भी वे 9वें स्थान पर है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। साथ ही बताते पहले स्थान पर है अमेजन प्रमुख जेफ बेजोस। जेफ बेजोस पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है बिल गेट्स। तीसरे स्थान पर है मार्क जकरबर्ग। चौथे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। ठीक है। पांचवें स्थान पर है वॉरेन बफेट और 5वें स्थान पर है स्टीव बॉमर। छठे स्थान पर है लैरी पेज है। 7वें स्थान पर सरगई ब्रेन है। 8वें स्थान पर और 9वें स्थान पर है मुकेश अंबानी जी और 10वें स्थान पर फ्रैंकोई बेटनकोर्ट मेयर्स। ठीक है, तो ये लिस्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, प्रकाश जावड़ेकर जी ने कौन फिल्म मार्केट में 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए प्ले लिटिल प्ले स्टडी लिटिल एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर है डी आंसर सही है, त्रिपुरा राज्य में स्कूली छात्रों के लिए प्ले लिटिल स्टडी लिटिल एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई है। त्रिपुरा में 25 जून 2020 को एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो नाम की योजना की शुरुआत किया गया है, जिसका अर्थ है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। ठीक है, और इस योजना के तहत छात्रों को सीखने की गतिविधियों को परियोजनाओं के साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से मजेदार और गेमिंग गतिविधियों के ऑडियो और वीडियो का सामग्री प्राप्त होगी। ठीक है, और इसके साथ ही बता दें त्रिपुरा के राज्यपाल है रमेश बैस जी और मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देब। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना से मुकाबला करने के लिए किसने मिशन जीरो रैपिड एक्शन प्लान लॉन्च किया? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, बृहन मुंबई महानगर पालिका ने मिशन जीरो रैपिड एक्शन प्लान लॉन्च किया है कोरोना से मुकाबला करने के लिए। साथ ही बता दें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अंबुबाची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, असम राज्य में अंबुबाची उत्सव मनाया जाता है। ये जो अंबुबाची उत्सव है हर साल कामाख्या मंदिर में परिसर पर मनाया जाता है। वहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस साल कोरोना वायरस की वजह से यह मेला नहीं हो पाया है। ठीक है, और यह अंबुबाची उत्सव मनाया जाता है असम में। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। असम की राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। चीफ जस्टिस है अजय लांबा जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से कब डिक्रिबोजनिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत करेगा? इसका आंसर है सी आंसर सही है, 24 जून को। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के साथ मिलकर नीति आयोग ने 24 जून 2020 को भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा परियोजना शुरू करेगा और जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का प्रशस्त करना है। ठीक है, और भारत 2008 से ही परिवहन नीति तय करने वाले अंतर सरकारी संगठन ITF का सदस्य है और ITF के महासचिव यंग ताई किम और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने 24 जून को सार्वजनिक रूप से इस परियोजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा की है? वह राज्य सरकार है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालीगढ़ राज्य ने NTPC को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 500 मेगावाट के लिए
क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया। किसने? माली गणराज्य ने एनटीपीसी को 500 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के बेहतर शिक्षा की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? उसका आंसर है डी आंसर सही है, हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा की दिशा और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौता किया, जिस सरकार के अनुसार जियो टीवी के साथ किए करार के तहत एजुसेट के चारों चैनल अब जियो के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे और नई पहल में विद्यार्थी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से एजुसेट के चारों चैनल देख सकेंगे और टीवी पर प्रसारित की गई सामग्री एक सप्ताह तक उपलब्ध रहेगी, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन के लाभप्रद बनाने और गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत करने का फैसला किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 25 जून 2020 को राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने का और पर्यावरण संरक्षण को रोकना है। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है और गोबर खरीदने की दर निर्धारित होगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना राज्य के पशुपालकों के आर्थिक हितों के संरक्षण की एक अभिनव योजना साबित होगी, जिन्होंने कहा कि पशुपालकों से गोबर क्रय करने के लिए दर निर्धारित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, अमेरिका में योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व में पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का लॉस एंजल्स अमेरिका में उद्घाटन किया गया और इसका संयुक्त रूप से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश मामलों के स्थायी समिति के अध्यक्ष पी चौधरी द्वारा न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में उद्घाटन किया गया। और प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु एवं स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के चांसलर डॉक्टर HR नागेंद्र इस विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ई ब्लड सर्विस, ये इसका आंसर है ए आंसर सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप ई ब्लड सर्विसेज की एक आज नई दिल्ली में शुरुआत की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई थी और डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटिंग की ई रक्त कोष टीम ने विकसित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की सभी लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने की दूरदृष्टि को ध्यान में रखते हुए डिजिटल इंडिया अब हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में अभिन्न अंग बन गया है। यह रक्तदान ऐप इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है। डिजिटल इंडिया योजना किस प्रकार रक्त सेवाओं तक पहुंचने की आवश्यकता को पूरा कर रही है। ठीक है, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की? इसका आंसर है डी आंसर सही है, राजस्थान राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर देखते हुए लॉकडाउन और उसके बाद बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या से निपटने हेतु इसकी शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता के समय अम्मा रसोई योजना शुरू की गई थी। इस योजना कई साल से तमिलनाडु की सफलतापूर्वक चल रही है। तमिलनाडु में अम्मा रसोई योजना के तहत पूरे प्रदेश में जरूरतमंदों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कब तक रोहिणी आयोग के कार्यकाल में मंत्रिमंडल ने विस्तार को मंजूरी दी है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, जनवरी 2021 तक रोहिणी आयोग के कार्यकाल को मंत्रिमंडल ने विस्तार की मंजूरी दी है।
हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व लोक सेवा दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल चर्चा के लिए निमंत्रण भेजकर किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है, केरल के स्वास्थ्य मंत्री को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व लोक सेवा दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के पैनल चर्चा में निमंत्रण भेजकर केरल के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। वह हवाई अड्डा स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? इसका आंसर है ए आंसर सही है, श्री कृष्ण मंदिर की नाम की एक हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, आधारशिला रखी गई है उसकी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। जहाँ बताया जा रहा है कि इस मंदिर में बनाने में 10 करोड़ पाकिस्तानी मनी रुपये का खर्च आएगा और भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जा रहा है और इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है और इस मंदिर के लिए वर्ष 2017 में जमीन दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड ऑफ कॉर्प्स के घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? इसका आंसर है सी आंसर सही है, ईरान देश के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में आकर कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया? इसका आंसर है बी आंसर सही है, 3.1% की गिरावट का अनुमान लगाया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में 3.1% की गिरावट का अनुमान लगाया है और मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकनेडियल जूनियर और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, फ्रांस। भारत और फ्रांस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो कर का करार किया है। इसके साथ ही बता दें, फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं एडोउड फिलिप, राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रोन, राजधानी है पेरिस और जो मुद्रा है यूरो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र के पशुपालन और संरचना विकास निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र ने पशुपालन और संरचना विकास निधि के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों में आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रहे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, 2% ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है। यह कदम छोटे कारोबारियों को कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन में हुई समस्या को पार पाने के लिए मदद के लिए उठाया गया है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु श्रेणी में लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का कर्ज बिना गारंटी के दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है, 4125 करोड़ रुपए का आवंटन किया है केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए 4125 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमेरिकी सैन्य सेवा में शीर्ष एनालिस्टिक लीडर चुनी जाने वाली पहली महिला बनी है? इनका नाम है, सी आंसर सही है, जोएन एस बास। जो चीफ मास्टर सार्जेंट जोएन एस बास को वायुसेना का 19वां चीफ मास्टर सार्जेंट चुना गया है और इसी के साथ वह किसी अमेरिकी सैन्य सेवा में शीर्ष एनालिस्टिक लीडर चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई है। वायुसेना ने चीफ मास्टर सार्जेंट के रूप में किसी महिला का चयन कर इस महीने दूसरी बार इतिहास रचा है। इससे करीब 2 सप्ताह पहले सीनेट ने जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद की नियुक्ति की पुष्टि की थी और ब्राउन अमेरिका की किसी सैन्य सेवा का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को अमेरिका के शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है बी आंसर से हमारा डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को। ये हैं डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन, जिन्हें अमेरिका के शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक के रूप में चुना गया है और इन्हें एनएसएफ विज्ञान क्षेत्र में प्रतिनिधि प्रदान करने वाली शीर्ष अमेरिकी संस्थान है जिसका सालाना बजट 7.4 अरब डॉलर है। ठीक है, और भारतीय मूल के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को अमेरिकी के शीर्ष संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन हमारा, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, राहुल द्रविड़ ने। विजडन इंडिया ने एक पोल के अनुसार 50 वर्ष की में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पोल के लिए राहुल द्रविड़ ने जीता है। विजडन इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल में टेस्ट इंडिया में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है और विजडन द्वारा करवाए गए इस पोल में 11,400 लोगों ने वोटिंग किया। इसमें द्रविड़ को 52 और तेंदुलकर को 48% वोट मिले। द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ पोल के शुरुआती तौर में सचिन से पिछड़े रहे और लेकिन धीरे धीरे में वह सचिन से आगे निकल गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, IFTS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने किसे चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, टी रविशंकर को IFTS भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने चेयरमैन के रूप में अब नियुक्त किया है टी रविशंकर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व एथलेटिक्स ने किसे हेड ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? इसका नाम है, सी आंसर सही है, लॉरेंट बोक्टिलेट को विश्व एथलीट ने हेड ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। और इसके साथ ही बता दें, वर्ल्ड एथलेटिक्स के मुख्यालय है मोनाको। इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912 में और इसके लीडर हैं सेप्टियन कोय और इसके सदस्य हैं 214 सदस्य संघ। अगला क्वेश्चन है, कौन कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक चुने गए हैं? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, संजय महाजन को कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। 25 जून 2020 को संजय महाजन कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए और वह वर्ष 2016 से कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। इस पद पर वह कृष्ण सचदेव का स्थान लेंगे और जो कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे। उल्लेखनीय कि कैरियर मीडिया कंपनी इंडिया अमेरिका की UTC क्लाइमेट कंट्रोल एंड सिक्योरिटी और चीन के मीडिया ग्रुप का संयुक्त उद्यम है। ठीक है, और उसके साथ ही बता दें दोस्तों कि जो जून माह की महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। जून 2020 में डॉक्टर हरि सिंह और गौड़ विश्वविद्यालय सागर से संबंध और भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति के पूर्व OSD डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है और उन्हें यह पुरस्कार उन्हें महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा
और गांधी जी के जन्म के 150वीं वर्षगांठ पर गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल गांधी जी पर किए गए कार्यों पर सम्मानित कर रहा है और यह पुरस्कार उन्हें हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में 11 और 13 जून 2021 को आयोजित गांधी शांति प्रतिष्ठान नेपाल के आयोजन में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप की संयुक्त मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। 2023 में होने वाले महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से करेंगे। साथ ही बता दें इसमें जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इससे पहले कभी महिला विश्व कप की मेज़बानी नहीं की है और इस बार ये दोनों मिलकर इसकी मेज़बानी करेंगे और इसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, और साथ ही बता दें अमेरिका ने सर्वाधिक 4 बार ट्रॉफी का कब्जा किया है। इसने पिछले महीने नीदरलैंड को मात देकर रिकॉर्ड 4थी बार विश्व कप ट्रॉफी की जीती है। अगला क्वेश्चन हमारा वयोवृद्ध बीपीआर विट्ठल बारू का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सी आंसर सही है हमारा, वे एक अर्थशास्त्री थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नौकर साहब बीपीआर विट्ठल बारू का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये है वीपी वारू विट्ठल, जिनका एक अर्थशास्त्री जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1950 व्यक्ति अधिकारी रहे हैं और विट्ठल वारू की अविभाजित आंध्र प्रदेश में 1972 से 1982 तक सबसे लंबे समय तक वित्त एवं योजना सचिव के रूप में सेवा प्रदान किया और उन्होंने हैदराबाद में आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। वह केरल सरकार के व्यय आयोग के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजेंद्र गोयल को 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर है बी आंसर सही है, वे क्रिकेट खेल से संबंधित थे। ये हैं राजेंद्र गोयल जी, जिनका हाल ही में क्रिकेट खेल से संबंधित है, जिनका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की आयु में उम्र में निधन हो गया? उनका नाम है ए आंसर सही हमारा जीत सिंह नेगी जी का। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार जीत सिंह नेगी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये हैं जीत सिंह नेगी जी, उत्तराखंड के जीत सिंह नेगी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और लोक गायक जीत सिंह नेगी को गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडरी सिंगर से सम्मानित किया गया था। ओके, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जीत सिंह नेगी जी, ये लोक गायक थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है तालिब जौहरी का निधन हो गया। वह क्या थे? उसका आंसर है लेखक एवं कवि थे। तालिब जौहरी जी एक लेखक एवं कवि थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये हैं तालिब जौहरी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। 22 जून 2020 को भारत में जन्मे प्रसिद्ध पाकिस्तानी सिया विद्वान एवं लेखक का निधन हो गया। वो 81 वर्ष के थे। इनका जन्म 27 अगस्त 1939 में पटना में हुआ था। वह एक कवि, इतिहासकार और दार्शनिक थे। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा सितारा ए इम्तियाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था हमारा वीकली टॉप करंट अफेयर्स। 22 से 28 जून के जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।